तो ये घटना ना बिल्कुल ही सच्ची घटना है। तो मैं कैसे पिज़्ज़ा बॉय बना और कैसे मेरे साथ ये घटना घटा ना, मैं आपको ना पूरा शुरुआत से बताऊंगा, तभी ना आपको समझ में आएगा पूरा ठीक से। तो बात ऐसा है कि हम फरवरी महीना में ना 10th का एग्ज़ाम दिए थे और अप्रैल महीना में मेरा रिजल्ट भी चला आया था अच्छा, और मेरे दोस्त का भी ना ठीक ठाक आ गया था। तो हम दोनों सोचे कि भाई यार साइंस लेते हैं, क्योंकि अपने गांव में तो साइंस का अच्छा कोचिंग नहीं है, सो हम बाज़ार जाकर पढ़ेंगे। तो तुम अपने घर पे पूछ लो और हम अपने घर पे भी ना पूछ लेते हैं। तो दोनों मतलब मेरा भी घर का आदमी सब राज़ी हो गया और उसका भी घर का आदमी राज़ी हो गया। तो हम लोग कल गए, उसको तब जिस दिन बात किए थे ना उसके कल जाके ना हम डेरा खोज लिए थे बाज़ार जाके, और फिर उसके कल होके हम लोग ना वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो मम्मी हमको 2000 रुपये के करीब में, हाँ 2000 रुपये मम्मी हमको पैसा दी थी, और मेरा दोस्त था उसकी मम्मी ना उसको 2000 रुपये पैसा दी थी। तो हम लोग वहाँ गए और कोचिंग ढूंढने गए थे ना, तो हमको ना जिम मिल गया था, क्योंकि हमको ना बॉडी बनाने का ना बहुत ज़्यादा ही शौक है। तो हम गए और जिम में चले गए, वहाँ पे 1000 का मतलब जैसे कि 500 का एडमिशन फीस और 500 महीने का दे दिए। तो 2-3 दिन गए जिम गए, तो भैया लोग बोले क्या सो ये प्रोटीन लो तो बढ़िया मतलब पावर मिलेगा। तो हम भी जोश जोश में ना प्रोटीन ले लिए। तो एक हजार खुद का था और 2000 उसका था, उसका भी ले लिए और ख़रीद लिए प्रोटीन। और हम समझिए कि ऐसा दिन हम लोग का ख़राब था कि हम लोग जिस दिन प्रोटीन खरीदे उसी दिन मकान मालिक आके कहता है क्या सो आप ना पैसा दे दीजिए रूम रेंट। कैसा हमारा किस्मत है। तो हम बोले तो भैया हाँ तो अभी पैसा नहीं है, सो आप ना 2 दिन रुक जाइए। तो बोला कि ठीक है 2 दिन रुकते हैं। तो 2 दिन बाद ही हमसे पैसा नहीं जमा हुआ। फिर भैया लोग गुस्सा हो गए, सो आप लोग सामान लेके हम आपको फेंक देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम उनसे बहुत ही यार रिक्वेस्ट किए, तो भैया हमको 3 दिन का ना समय दे दीजिए। तो कहा भैया बोले कि से मात्र 3 दिन का, 3 दिन में तुम पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा सामान सब लेंगे या बाहर फेंक देंगे। हमको टेंशन हो गया। हम दोस्त बोले चल सामान ले और घर चलेंगे सवेरे। चल हम सामान रखते गए। तो फिर ना शाम के समय 7 बज रहा था, तो मेरा दोस्त ना जो पिज़्ज़ा बॉय का काम करता था, मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, वो हमको फ़ोन करता है। तो बोला क्या भाई हाल चाल ठीक है? बोला ठीक है। उसके बाद हम ना उसको पूरा कहानी सुनाया। तो बोला कि हाँ भाई जो एक काम है, काम करना है तो आ जाओ, तुम्हारे लिए मतलब वो सीट खाली है। हम कहते ठीक है हम आ जाते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट लगा था ना हम उसको दे दिए। तो 2 दिन हम वहाँ पे काम किए थे। तो हमको ना एक दिन 400 रुपये मिला था और एक दिन 600 रुपया, नहीं दूसरा दिन 650 मिला था और तीसरा दिन था उस दिन हमको 400 रुपया करीब आ गया था मेरे पास। तब पर भी पैसा नहीं पूर रहा था। तो फिर हमको टेंशन हो गया कैसे पैसा पूरेगा। तो हम ऐसी सोच ही रहे थे कि मेरा दोस्त का ना कॉल आ गया कि भाई यार हम शादी में जा रहे हैं, सुनो मतलब बड़ा लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा का ना 3-4 पिज़्ज़ा का मतलब बड़ा ऑर्डर आया है, तो तुम आके ना ले लो क्योंकि हमको ना लेट हो जाएगा शादी में। तो मैं ठीक है भाई यार, हम मेरा ही फ़ायदा था, हम बोले ठीक है भाई आ रहे हैं। तो हम गए अपने साइकिल से। तो हम उसको बोले कि भाई यार तुम अपना बाइक दे दो और मेरा साइकिल ले जाके अपने घर पे लगा दो। तो वो बोला कि भाई यार पेट्रोल तो नहीं है। तो हम लोग कोई बात नहीं, हम 50 रुपये का पेट्रोल डलवा देंगे। तो वो हमको दे दिया, बोला कि से मेरे वहाँ से आके डिलीवरी दे के और मेरे घर पे दे देने के लिए, मतलब बाइक लगा देने के लिए। तो हम ना चाबी ले लिए और जो एड्रेस था वो एड्रेस ले लिए, सामान ले लिए और निकल दिए। तो मतलब 2 किलोमीटर के आगे जाते हैं कि मेरा टायर पंक्चर हो जाता है हाईवे पे। तो भाई को कॉल करते हैं, भाई यार टायर पंक्चर हो गया, हम क्या करें? और ये मतलब लोकेशन बताएं से यहाँ पर मेरा ना टायर पंक्चर हो गया। तो बोलता है कि सर यार यहाँ वहाँ पे कोई पंक्चर का दुकान नहीं है सर, उसके 1 किलोमीटर आगे है पंक्चर का दुकान। तो हम चल दिए 1 किलोमीटर, चलते चलते हालत ख़राब हो गया। तब जाके हम वहाँ पहुँच गया। तो एक मौलवी साहब थे जो मतलब दार मुस्लिम थे, जो दम दाढ़ी भी बढ़ाए उनसे तगड़ा है दम, और वो ना मतलब पंक्चर बना रहे थे का मतलब उसका 4 चक्के का।
तो हम बोले कैसे अंकल इसे थोड़ा बना दीजिए ना। तो बोले देख नहीं रहे यहाँ बना रहे हैं। तो हम कैसे अंकल जी बहुत ही ज़रूरी है, सो मतलब आप पैसा 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए लेकिन बना दीजिए। तो वो जो गाड़ी था कहते हाँ बना दिए बच्चे को, तो उसको लेट हो रहा है। तो फिर वो आ गया तो बनाने लगा। और जैसे कि दो आदमी मिलता है ना तो बातचीत नहीं होते रहता है कि से हाँ कहाँ जा रहे हो, क्या नाम, मतलब क्या नाम है, पापा का नाम क्या है, क्या मतलब पढ़ते कौन से क्लास में हो, ये सब मतलब बात होने लगा। फिर उसके बाद में बोलता है ऐसा तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तो हम बोले कि हम पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हैं, सो हम यहाँ पर जा रहे हैं, मतलब कौन सा भवन था उसके पीछे वाले घर में। हम जैसे ही ये बोले कि अंकल ना चुप हो गया, वो कुछ बोले ही नहीं और काम करते जा रहे हैं। तो हम बोला कोई हमको लगा हम ध्यान नहीं देना। फिर हम जब हो गया ना तो हम पैसा दिए तो वो चुपचाप ले लिए। तो हम छोड़ दिए। तो फिर हम जाने लगे ना, ठीक है अंकल जाते हैं। तो मतलब कोई रिप्लाई ही नहीं, मतलब जब से हम वो एड्रेस बताए ना कोई हमको रिप्लाई ही नहीं दी। वो बैठिए तो हम सीरियस नहीं लिए, हम कहा कोई बात नहीं, हमको बोलने का मन नहीं होगा। तो हम चल दिए वहाँ से। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो एड्रेस चलाता है, वो भवन चलाता है। भवन का हमको नाम याद नहीं आ रहा है, वो भवन चलाता है। तो उसके जस्ट मतलब बगल से ना एक रास्ता आता है उसके पीछे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक घर था। तो उसका मेन जो गेट होता है ना वो खुला हुआ था। तो हम अंदर से चले गए। फिर उसके बाद ना घर का हम बेल बजाएँ, 3-4 बार बजाएँ तो कोई आवाज़ रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर हम बजाएँ एक बार, तो फिर बजाएँ तो एक औरत बोलती है कैसे आ जाओ गेट खुला हुआ है। तो हम अंदर चले गए तो मतलब लाइट कटा हुआ था और कुछ बत्ती बर रहा था। और एक औरत ना थोड़ा दूर आगे मतलब 10 मीटर आगे बैठी हुई थी, मतलब टेबल पे, मतलब कुर्सी पे वहीं। तो बोली क्या सो, और गेट के जस्ट बगल में ही ना एक मतलब छोटा सा टेबल था। तो बोली क्या सो उस पर पैसा रखा हुआ है, उस पर रख के और पैसा लेकर चले जाओ। तो हमें ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लिए और रख के चले गए। तो हम चले गए तो जब हम जा रहे थे ना तब वहाँ पे मतलब बच्चा लोग ना शांत था। जब हम बंद किए और मतलब कमाटी उठ गए और आगे बढ़े ना तो देखें बच्चा लोग अजब ही आवाज़ कर रहा है, रो रहा है, अजब ही रो रहा है। तो यार हम तो ठहरे फौज का तैयारी करने वाला, हम घुस गए। क्या हो रहा है उससे, मतलब अजब तरह का ही आवाज़ निकाल रहा था, हम घुस गए। तो जैसे ही हम गेट खोलते हैं ना तो वहाँ औरत ना वहाँ नहीं थी और बच्चा लोग रो रहा था। तो हमको ना अंदर मतलब घर के अंदर घुसना ना हमको ठीक नहीं लगा। फिर हम जैसे कि हम घूमे हमको चला ही नहीं हो रहा है। तो लग रहा है कि कोई शर्ट खींच रहा है। तो हम समझ के ऐसे ना घूमे बगल में। तो मेरा शर्ट था ना सो एक जो जहाँ पर हम पिज़्ज़ा रखे हुए थे ना वहीं उसके कॉर्नर में ना फंसा हुआ था। तो हम जैसे ही घूमे और उसे निकल गया तो मतलब उसको हम खींचे तो हमको ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई ना परछाई ना मेरे सामने आ रहा है, मतलब आगे से ना कोई परछाई आ रहा है। हम निकाल रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है। तुम जैसे ही निकाले ना, जैसे ही घूमे ना कि झक सी ना मतलब ऐसा हमको लगा ना कोई हवा हमको ना अंदर मुझे खींच रहा है। भाई मेरा पैंट गीला और भाई हमको ना उसमें कुछ बुला ही नहीं हो रहा था। हम चिल्लाना चाह रहे थे लेकिन कंठ से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। हम जल्दी से हम पूरा ताना कि हम जल्दी से गए और बाइक स्टार्ट किए। और हम आपको बोले कसम से कह रहे हैं आज तक कभी 40 से ज़्यादा स्पीड में हम बाइक चलाए नहीं हुए थे। और उस दिन मेरे साथ इस टाइप का घटना घटा कि उस दिन हम समझे कि मेरा बाइक का स्पीड 100 करीब था। हम जल्दी से गए उनके डेरा पर बाइक लगाएं और वहाँ अपने डेरा पर गए और उसके बाद वहाँ सो गए और नींद पड़ गया। और मतलब अजब टाइप का सपना आ रहा है, अजब मतलब हम रूह कांप जाता है, मतलब सो रहे हैं और ऐसा आ रहा है हमको नींद नहीं आ रहा है, इस टाइप का हालत खराब अपना। फिर अगला दिन सोए, फिर वैसे ही सपना आ रहा है। तो हमको क्या हो गया भाई यार। तो हम ना फिर अगला दिन उठे ना, सब कुछ कपड़ा पैक
पूरा कपड़ा पैक कर लिए। ए भाई, कान पकड़ते हैं हमको, यहाँ नहीं पढ़ना है, हम गांव में ही ठीक है। कपड़ा पैक किए और उसी समय बस पकड़े और घर आ गया। तो फिर मम्मी पूछती है कैसे क्या हुआ, यहाँ कहाँ चला आया, परसों ही 3-4-5 दिन पहले गया और यहाँ कहाँ चला आया। तो हम बोले, हम बात बना दिए कि ये मेरा दोस्त का पापा का तबीयत खराब था, तो वो बोला कि हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे और वहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम घर पर पढ़ेंगे, तो फिर अकेले हम कैसे रहेंगे। ये सब मतलब बात उत बना दिए, 10-20 को बात बना दिए। तो मम्मी कैसे ठीक है चलो यहाँ यहीं से जाओ आओ। फिर उसके बाद हम लोग यहीं से जाने आने लगे, यहीं जाने, मतलब समझिए कि से आज भी हम वो बात सोचते हैं ना तो मतलब मेरा रुआं काँप उठता है। मतलब समझिए कि अभी रात का समय में हम आपको ये बता रहे हैं, ये कहानी हम आपको बता रहे हैं और समझिए कि से आज रात को हमको नींद नहीं आने वाला है। मतलब 100% आज रात को हमको नींद नहीं आने वाला है। तो ये सब हम आपके लिए ही किए हैं। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन बजा दीजिएगा। और आपको ना फिर हम एक नया स्टोरी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे लाइफ में ना क्यों ये घटना इतना घटते रहता है। मतलब मेरे साथ बहुत ही सारा घटना घटा है। तो फिर एक नया घटना को लेके आएंगे अगला वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बाय बाय।